दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट विलेट। दोस्तों भारत की इस धरती पर अलग अलग कालों में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपने अलग अलग अवतारों में अधर्म और पाप का अंत किया है, जिसके बहुत से प्रमाण इस भारतीय धरती पर आज भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों सतयुग काल में सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु ने मानव अवतार श्री राम का रूप लेकर इस भारत भूमि पर जन्म लिया था। श्री राम के जीवन काल की पूरी घटनाक्रम का विवरण वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदू ग्रंथ रामायण में देखने को मिलता है। दोस्तों भगवान श्री राम हिंदुओं की आस्था से जुड़ी एक कल्पना मात्र नहीं है। कई लोग तो आज भी रामायण काल की वास्तविकता पर विश्वास नहीं करते और वो रामायण ग्रंथ में वर्णित सभी घटनाओं को झूठा समझते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों के अध्ययनों के आधार पर भी सिद्ध हो चुका है कि रामायण में दर्शित सभी घटनाएं सत्य हैं और रामायण के सबूत के आधार पर ही इसकी पुष्टि की जा चुकी है। दोस्तों इस वीडियो के द्वारा मैं आपको रामायण के उन जिंदा सबूतों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें जानने के बाद आपको भी श्री राम के अस्तित्व के होने का प्रमाण मिल जाएगा। दोस्तों आइए जानते हैं रामायण के सच होने के 20 सबूत। रामायण और राम आदिकाल से लोगों की भक्ति भावना का केंद्र बने हुए हैं। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अधर्मी रावण को मारकर एक कुशल राष्ट्र और धर्म की स्थापना की थी। जैसे इस धरती पर बहुत से लोगों की अंध आस्था श्री राम के प्रति झलकती है, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो राम के जन्म और रामायण की घटनाओं पर कई सवाल करते हैं। उन्हें रामायण काल की कुछ अद्भुत कथाएं काफी आश्चर्य करती हैं और इन सब पर विश्वास कर नहीं पाते। तो चलिए आप लोगों को रामायण के सबूत बताती हूँ। पहला पॉइंट है अयोध्या का हनुमानगढ़ी। माना जाता है कि श्री राम की प्रतीक्षा हनुमान इसी स्थल पर करते थे। राम निवास अयोध्या में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह जगह रहने के लिए दी थी, जिसके कारण इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। मान्यता है कि श्री राम के दर्शन के पूर्व अयोध्या में श्री हनुमान जी के दर्शन हनुमानगढ़ी में करने से मनोकामना जल्दी पूरी होती है। दोस्तों रामायण में श्री हनुमानगढ़ी का उल्लेख किया गया है। दूसरा पॉइंट है हनुमान जी के विशाल पदचिन्ह। रावण द्वारा सीता माता के हरण के बाद जब हनुमान जी ने माता सीता की खोज में श्रीलंका पहुंचने के लिए समुद्र को पार करने हेतु एक विशाल रूप धारण किया, तब उनके विशाल पदचिन्ह की छाप श्रीलंका के स्थल पर अंकित हो गई। दोस्तों यह भी रामायण के साक्ष्य को दर्शाता है। तीसरा पॉइंट है सांप के समान सिरानुमा गुफा। रामायण के अनुसार रावण द्वारा सीता माँ का अपहरण करके श्रीलंका में सबसे पहले गुफा में रखा गया था। इस गुफा का शीश और उसके चारों तरफ की नक्काशी कोबरा सांप की तरह दिखाई देती है। दोस्तों इसकी उपस्थिति भी रामायण के सबूत बताती है। चौथा पॉइंट है रावण का महल। लंका में रावण का एक महल था जिसमें वह अपनी रानी मंदोदरी के साथ रहते थे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से रावण की इस विशाल सोने की लंका को जला दिया था, जिसके जले हुए अवशेष आज भी श्रीलंका में देखने को मिलते हैं। दोस्तों पांचवा पॉइंट है अशोक वाटिका। रामायण ग्रंथ के अनुसार माता सीता के अपहरण के बाद जब माता ने लंका में जाने से मना कर दिया, तब रावण ने लंका की अशोक वाटिका में उन्हें रखा था। अशोक वाटिका में व्यापक मात्रा में अशोक के पेड़ थे। यही एक पेड़ के नीचे माता सीता रहती थी। इस जगह को अब सीता एलिया नाम से जाना जाता है, जो आज भी श्रीलंका में स्थित है। दोस्तों छठा पॉइंट है गर्म जल का कुआं। रामायण में बताया गया है कि रावण ने अपने दानवीय शक्ति के प्रमाण के लिए लंका में गर्म जल के कुएं बनवाए थे। इससे गर्म पानी निकलता था, जो आज भी श्रीलंका में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों सातवां पॉइंट है राम सेतु का निर्माण। भारत से श्रीलंका की ओर राम और उनकी सेना ने पत्थरों को समुद्र में फेंककर राम सेतु का निर्माण किया था। इस राम सेतु पुल की सहायता से ही सभी वानर सेना श्रीलंका में प्रवेश कर पाए थे। कहा जाता है कि जिस पत्थर से राम सेतु पुल बनाया गया था, दोस्तों वह पत्थर आज भी श्रीलंका में तैरते हुए दिखाई देते हैं, जिस पर श्री राम का नाम लिखा हुआ है। नासा ने भी अपने एक शोध में बताया है कि यह राम सेतु मानव द्वारा निर्मित है। दोस्तों आठवां पॉइंट है द्रोणागिरी पर्वत। रामायण की कथा में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। उनका बचना लगभग असंभव माना जा रहा था। तभी राजवेद सुरेन के उपाय के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा गया, किंतु हनुमान जी पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए थे, जिसमें से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा की गई। माना जाता है कि संजीवनी बूटी में इतनी शक्ति है कि वह मरने वाले व्यक्ति के प्राण भी बचा सकती है। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उसी स्थान पर रख दिया, जो आज भी उत्तराखंड के चमोली गांव में स्थित है। दोस्तों नौवां पॉइंट है लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के बाद जब रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका में ले जा रहे थे, उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए युद्ध किया, लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पंख काट के उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद वो घायल अवस्था में श्री राम के सामने गिरे और उनकी गोद में ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया।
जिस स्थल पर जटायु गिरे वहां लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया, जो आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। दोस्तों 10वां पॉइंट है पंचवटी। मान्यता है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता माँ वनवास के लिए निकले थे तो वह नासिक पंचवटी जंगल में रहते थे। इस जंगल में लक्ष्मण ने रावण की बहन सुपनका की नाक काट दी थी। यह पंचवटी वन आज भी नासिक में है। 11वां पॉइंट है विशालकाय हाथी के अवशेष। दोस्तों श्रीलंका की रक्षा के रूप में रावण के द्वार पर विशालकाय हाथी को रखा गया था, जिसे हनुमान जी ने धराशायी कर दिया था। वैज्ञानिक प्रमाण में लंका के स्थल के पास इतने विशालकाय हाथियों के अवशेष मिले हैं जो सामान्य हाथियों से बहुत बड़े हैं। 12वां पॉइंट है श्रीलंका की काली मिट्टी। रामायण में बताया गया है कि रावण की सोने की लंका श्रीलंका में विशाल स्तर पर फैली हुई थी, जिसे हनुमान जी ने जलाकर राख कर दिया था, जिसके प्रमाण का अनुमान वर्तमान में श्रीलंका में मिलने वाली काली मिट्टी से भी लगाया जा सकता है। आज भी बहुत से स्थलों की मिट्टी पूर्ण रूप से काली है। दोस्तों 13वां पॉइंट है कोणेश्वरम मंदिर। रामायण में इसका उल्लेख है। रावण ने शिव भक्ति करके भगवान शिव से 10 सिरों का अवतार मांगा था, जिसके बाद रावण ने कोणेश्वरम मंदिर की स्थापना की, जहां आज भी रावण की आकृतियों को देखा जा सकता है। यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जहां रावण की कई आकृतियों को देखा जा सकता है। दोस्तों 14वां पॉइंट है रामलिंगम। श्री राम ने जब रावण की हत्या की तो उन पर एक ब्राह्मण हत्या का आरोप लगा, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने के लिए कहा। तब एक शिवलिंग सीता माता ने बनाया, 2 शिवलिंगों को हनुमान जी कैलाश से ले आए और एक भगवान श्री राम ने अपने हाथों से बनाया। इस तरह 4 शिवलिंगों का प्रमाण रामलिंगम में आज भी देखा जा सकता है। दोस्तों 15वां पॉइंट है दीपुरम पोला। श्रीलंका में स्थित यह जगह है जहां एक पेड़ के नीचे माता सीता ने श्री राम के कहने पर अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी। दोस्तों 16वां पॉइंट है कोंडाकाटुगाला। हनुमान जी द्वारा लंका को आग लगाने के बाद रावण द्वारा सीता माता को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडाकाटुगाला गुफा में रखा गया था, जहां कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो रावण के महल को जाने वाली गुफाओं से मिलते जुलते हैं। दोस्तों 17वां पॉइंट है सुग्रीव की गुफा। कर्नाटक के हम्पी शहर में एक बड़ा पर्वत था, जहाँ 2 वानर भाई सुग्रीव और बाली की गुफा और उनका साम्राज्य था। यहीं पर सुग्रीव को श्री राम ने अपने अधर्मी भाई बाली से मुक्ति दिलाई थी, जिसके कई साक्ष्य आज भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों 18वां पॉइंट है सिवरी नारायण। अपने वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के सिवरी नारायण में श्री राम की भेंट उनकी भक्त सबरी से हुई थी, जिनके झूठे बेट श्री राम ने खाए थे। सिवरी नारायण में राम के आने के प्रमाण आज भी देखने को मिल जाएंगे। सबरी और नारायण के नाम पर ही इस जगह का नाम सिवरी नारायण रखा गया। 19वां पॉइंट है जानकी मंदिर। यह नेपाल के जनकपुर शहर में है, जहां माता सीता का जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम पर यहाँ जानकी मंदिर का निर्माण किया गया है, जहां पर आज भी लाखों लोगों का आना जाना है। दोस्तों 20वां पॉइंट है पानी में तैरते हुए पत्थर। राम सेतु के लिए उपयोग में लाए गए सुनामी के बाद समुद्र में अलग अलग स्थलों पर भी तैरते हुए दिखाई देते हैं, जो रामायण के सच होने के सबूत को बखूबी दर्शाते हैं। दोस्तों रामायण के इन सबूतों को जानने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि रामायण के जिंदा सबूत आज भी धरती पर उपलब्ध है। इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है कि जिन लोगों को भी श्री राम के अस्तित्व को लेकर संदेह था वो दूर हो गई होगी। रामायण के इन सबूतों को पढ़ने के बाद आपके हृदय में हिंदू धर्म और श्री राम के प्रति आस्था जागृत हो गई होगी। उम्मीद है आपको रामायण के सच होने के 20 सबूत पसंद आए हों। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलती हूँ आप लोगों से अगली बार ऐसे ही अन्य मंदिरों के बारे में जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।